हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फॉरेन की एंड कास्केड के बारे में और आज का सेशन होने वाला है व्यूज़ के बारे में। ओके, सो व्यूज़ क्या है? बेसिकली देखो, हमने जॉइंस पढ़ा तो जॉइंस की जो क्वेरीज होती हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, हमें बहुत बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमें ना एक ही बार क्वेरी लिखनी है एंड देन उस क्वेरी को ना स्टोर करके रख देना है, उसको एक नेम प्रोवाइड करना है और स्टोर करके रख देना है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस क्वेरी को रन करने की, जो नेम मैंने उस क्वेरी को दिया है बस उस एक नेम से वो क्वेरी रन हो जाएगी। मुझे वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो भी एक लाइन की है, 2 लाइन की है, उसे रन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसका नेम लेके उसे रन कर सकती हूँ। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि मुझे इतनी बड़ी क्वेरी नहीं लिखनी पड़ रही है जो 2 लाइन की थी या 3 लाइन की थी। मुझे सिर्फ एक नाम लिखना है और वो रन हो जाएगा। मुझे वो सेम रिजल्ट मिलेगा जो 2 क्वेरी से मिल रहा था, वही मुझे एक लाइन से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे व्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ नहीं आया होगा, चीज़ें थोड़ी आधी ऊपर से गई होंगी, 10% भी समझ आया होगा। तो चलिए अब इसे क्रिएट करते हैं और समझते हैं कि व्यू क्या है, कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है और कैसे उसे डिलीट किया जा सकता है और कैसे यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो चलिए सिंटेक्स क्या है, सिंपल लिखना है क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपनी मन चाहे क्वेरी दे दो। आपको ज्वाइन देना है, कंडीशन के साथ एक क्वेरी देनी है नॉर्मल, वो क्वेरी दे दो। जो भी क्वेरी आपको यहाँ देनी है वो आप दे सकते हो। तो आते हैं अपने माइस्क्ल की तरफ। मैंने यहाँ पे अपना एक डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज ड्रीमर। इसी में हमने अपने टेबल्स बना के रखे हुए हैं। ओके, तो मेरे पास ना 2 टेबल्स हैं। एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसके ऊपर हमने काम किया है और एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके ऊपर हमने काम किया है। दोनों को ही मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ। तो मेरे पास टेबल्स ऑलरेडी हैं, तो मैं बार बार सिलेक्ट कर क्यों रन करूँ। यहाँ पे आते हैं, मेरा डिपार्टमेंट टेबल, इसे रन कर लेते हैं। ये डिपार्टमेंट टेबल जिसमें फाइनेंस है, HR एंड अकाउंट्स है, ये 3 रोज हैं। एंड एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल के अंदर मेरे पास यहाँ पे है सिर्फ एक ही एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि हमने कुछ आईडीज डिलीट की थी, इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा रह गया है। तो एक काम करते हैं, एक तो इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आती हूँ अपने व्यूज़ में। सबसे पहले व्यूज़ करने से पहले हमें क्या करना है, एम्प्लॉय के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना है, क्योंकि डेटा नहीं है हमारे पास। तो मैं इसके अंदर यहाँ मेंशन कर देती हूँ इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नेम। मैंने बोला एम्प्लॉय के अंदर इंसर्ट करना है, कौन कौन से कॉलम्स हैं ये तो पता ही नहीं, चलिए देख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉय आईडी मुझे नहीं देना है, मुझे देना है नेम और डिपार्टमेंट आईडी। तो चलिए दे देते हैं। मैंने मेंशन किया नेम एंड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। मैंने दोनों ही चीज़ें दे दी। अब मुझे क्या पास करनी है, वैल्यूज़। चलिए वैल्यूज़ बता दीजिए क्या क्या वैल्यू देनी है। तो मैंने वैल्यू मेंशन की यहाँ पे। सपोज एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कमल, स्टूडेंट नहीं सॉरी, एम्प्लॉय। ओके, एंड वो यहाँ पे काम करता है 3rd डिपार्टमेंट में। एक बार मैं चेक कर लूँ 3rd डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। हाँ करता है, 3, 4 एंड 5 ये एग्जिस्ट करता है। तो मैंने बोला कमल काम करता है 3rd डिपार्टमेंट में एंड देन उसके बाद मैंने एक और वैल्यू प्रोवाइड कर दी और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है देव और वो यहाँ पे काम करता है 5th डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट एक एम्प्लॉय है, आई थिंक मैंने अगेन स्टूडेंट बोल दिया था, एम्प्लॉय है बेसिकली, स्टूडेंट नहीं है, एक स्टूडेंट है, एक एम्प्लॉय है निशा, जो कि यहाँ पे 4th डिपार्टमेंट में काम करती है। ओके, तो मैंने ये 3 वैल्यूज इंसर्ट की अपने टेबल के अंदर। चलिए अगेन रन कर लेते हैं अपने एम्प्लॉय टेबल को। मैंने एम्प्लॉय टेबल को रन किया और मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया है। परफेक्ट, ये मुझे चाहिए था, हमें मिल चुका है। वापस आते हैं, अब एक व्यू बनाना है, ठीक है। व्यू बनाते हैं फिर समझेंगे कि व्यू है क्या अच्छे से। हमने अभी थोड़ा समझने की कोशिश की है, देखते हैं आगे करके तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो व्यू कैसे क्रिएट करना है, सिंपल लिखना है क्रिएट व्यू, ठीक है। जैसे टेबल क्रिएट करते हैं ऐसे क्रिएट व्यू लिखा। अब एक नाम बता दो, ठीक है, एक नाम बता देते हैं। मैं चाहूंगी यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करना मेरे दोनों टेबल के अंदर और इसका नाम रखा मैंने लेफ्ट ज्वाइन व्यू। इस व्यू का नाम मैंने रखा लेफ्ट ज्वाइन व्यू। जो लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी है वो लिखो, ओके। लेकिन उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा एज। आपने क्रिएट व्यू लिखा, व्यू का नाम बताया, ठीक है। अब लिखनी है अपनी क्वेरी। जो क्वेरी आप लिखते हो ना नॉर्मल, वही लिखो, कुछ ऐसा नहीं लिखना
जो हमें पता ही नहीं है, हमें सब कुछ पता है, हमें पता है सिलेक्ट क्वेरी कैसे रन होती है, लेफ्ट जॉइन कैसे परफॉर्म होता है, राइट जॉइन कैसे परफॉर्म होता है, वही हम लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एम्प्लॉय टेबल से मुझे सारे कॉलम चाहिए, कॉमा, उसके बाद क्या चाहिए आपको, डिपार्टमेंट टेबल से मुझे एक ही कॉलम चाहिए, दैट इज डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। अब क्या करना है, टेबल का नाम बताओ, लेफ्ट टेबल हमारा क्या है, एम्प्लॉय, ओके। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट जॉइन, ठीक है, मैंने लेफ्ट जॉइन लिख दिया। अब यहाँ पे बताओ कि दोनों टेबल में आपका जो कॉलम है वो कौन सा कॉमन है, कौन सा कॉमन टेबल था हमारा, हमारा टेबल था, सॉरी टेबल नहीं, कॉलम, हमारा कौन सा कॉलम कॉमन था दोनों टेबल के अंदर, तो हमारा था डिपार्टमेंट आईडी। तो मैंने मेंशन किया ऑन करके, मैंने बोला कि लेफ्ट जॉइन, एक तो सपोज मैंने ओके, लेफ्ट जॉइन के बाद मुझे यहाँ डिपार्टमेंट टेबल का नाम रखना है, मुझे ऑन नहीं लगाना है, तो पहले डिपार्टमेंट, ओके, मैंने बता दिया कि लेफ्ट जॉइन किस साथ करना है, एम्प्लॉय के साथ और डिपार्टमेंट के साथ, ओके। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में कॉमन कॉलम, ठीक है, मैंने बोला एम्प्लॉय से आप ले लो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट से ले लो डिपार्टमेंट आईडी, सेम, ओके। मुझे ये एरर शो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ कुछ एरर है, मैंने डिपार्टमेंट को रिनेम नहीं किया है, डी नहीं लिखा है उसके आगे, ये मैंने कर दिया उसे रिनेम, एम्प्लॉय का नाम ई कर दिया, डिपार्टमेंट का नाम डी कर दिया, और हर जगह जो मैं चाहिए था वो मैंने लिख दिया। देखो लेफ्ट जॉइन की क्वेरी अभी मेरी ये है, ओके, 2 लाइन में मुझे क्वेरी लिखनी पड़ी, मुझे थोड़ा सोचना पड़ा कि हाँ कैसे कैसे होती हैं चीज़ें, मैंने सेमीकोलन लगाया, मुझे मिल गया लेफ्ट जॉइन, सॉरी लेफ्ट जॉइन, मैंने यहाँ पे अपना व्यू क्रिएट किया है, लेफ्ट जॉइन तो ठीक है, लेफ्ट जॉइन के साथ मैंने एक व्यू बना लिया, लेफ्ट जॉइन व्यू। अब जब भी मुझे यहाँ पे लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करके देखना है अपने दोनों टेबल में, तो मैं सिंपल क्या कर सकती हूँ, जो व्यू बना है ना उसे जाके देख सकती हूँ। तो चलिए आते हैं, सी व्यू या शो व्यू समथिंग, मैं इसे शो व्यू कर देती हूँ, सी की जगह ज़्यादा बेटर रहेगा। तो व्यू को कैसे देखते हैं, सिंपली जैसे अपने टेबल रन करते हो ना सिलेक्ट स्टार करके, वैसे करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्यू का नाम लेफ्ट जॉइन अंडरस्कोर व्यू, दैट्स इट, और इसे रन कर लो। तो ये देखो आपके पास वो डेटा आ गया जो लेफ्ट जॉइन आपको देता। तो मुझे बार बार ये 2 लाइन की क्वेरी नहीं लिखनी है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेफ्ट जॉइन व्यू, कि जो मैंने लेफ्ट जॉइन की क्वेरी बना के रखी है ना, जो नाम दिया है उसे आप रन कर दो। तो देखो हमारा फायदा क्या हुआ, सबसे पहली बात कि जब भी यूजर को जरूरत पड़ेगी लेफ्ट जॉइन की, वो इस क्वेरी को रन करेगा, उसे लेफ्ट जॉइन की क्वेरी बार बार याद नहीं करनी पड़ेगी, बार बार टेबल्स के नेम याद नहीं करने पड़ेंगे, कौन सा टेबल नेम था, टेबल नेम, बार बार टेबल के नेम, और साथ में यहाँ उसे कॉलम्स के नेम नहीं याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से कॉलम नेम थे, कौन से टेबल से आ रहा था, ये सब याद नहीं करना, एक बार याद कर लो, एक बार आपने लिख दिए, अब आपने बना के रख दिया है वो, अब आपका जो व्यू है उसके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी जो आपको चाहिए थी, और वो आपको आउटपुट में शो करा देगा। तो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो था वो मुझे मिल चुका है, ठीक है, मेरा रिजल्ट तो मुझे मिल गया। अब यहाँ पे ये जो व्यू बना है उसके और फायदे क्या है, देखो और फायदे ये है, एक तो ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हमने स्टोर करके रख लिया एक नाम देके, ठीक है। सेकेंड, अब जब भी कोई यूजर आके इस क्वेरी को रन करेगा उसे सिर्फ यही रिजल्ट दिखने वाला है, और वो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, जो मैंने व्यू बनाया है वो रिजल्ट लेके आ रहा है ओरिजिनल टेबल से, है ना। ओरिजिनल टेबल के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये लेफ्ट जॉइन व्यू उसने किया है, कौन कौन से टेबल में किया है, बस डेटा दिख रहा है, ना मुझे टेबल का नेम पता है, ना मुझे कॉलम्स के नेम पता है, कॉलम्स के नेम तो हालांकि मुझे यहाँ से दिख जाएंगे, बट टेबल का नेम नहीं पता, तो ओरिजिनल टेबल में चेंजेस नहीं करोगे, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि मैं ओरिजिनल टेबल को यहाँ पे यूज नहीं करूँगी, ओरिजिनल टेबल को यहाँ कि मैं यहाँ पे ओरिजिनल टेबल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, गलती से भी उसमें कोई अपडेशन या डिलीशन नहीं होगा, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहीं से मिल गया व्यू की हेल्प से। तो ये मुझे एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कर रहा है, मैं अपने डेटा को सिक्योर रख पा रही हूँ, ओके। तो व्यू इन शॉर्ट एक वर्चुअल टेबल बना रहा है, जो वर्चुअल टेबल यहाँ बना हुआ है उसका डेटा कहाँ से आ रहा है, ओरिजिनल टेबल से आ रहा है। जब भी व्यू रन किया जाता है तो ये जो क्वेरी है जो मैंने उसके अंदर सेव की है ये रन होती है और डेटा लेके आती है,
इंटरनली ऐसे वर्किंग हो रही है। ओके, जो मेरा व्यू है वो वर्चुअल टेबल है, दैट मीन्स वो फिजिकली डेटा होल्ड नहीं कर रहा है। डेटा कहाँ है? ओरिजिनल टेबल में ही है। ठीक है, अब आगे आते हैं। व्यू तो हमने बना लिया। अब ये जो व्यू हमने बनाया है इसको ड्रॉप कैसे करते हैं? क्या मैं इसमें और कुछ काम कर सकती हूँ? हाँ, इसमें आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, बट आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। या फिर आपको नहीं पता कि इस नाम का कोई व्यू ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? क्रिएट और रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आओ। ठीक है, अब सपोज मुझे लेफ्ट जॉइन व्यू नाम का नहीं पता कि ऐसा कोई व्यू बना हुआ है, तो मैं क्वेरी लिखूंगी क्रिएट और रिप्लेस व्यू। इसका मतलब ये है कि अगर नहीं बना तो क्रिएट कर दो, अगर बना हुआ है तो रिप्लेस कर देना वो वाला व्यू जो नाम मैं दे रही हूँ। तो नाम मैं ये वाला देने वाली हूँ, मैंने कॉपी किया। ये उस केस के लिए कि आपको नहीं पता कि ये नेम है। अगर ये नेम है तो रिप्लेस हो जाएगा, अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा व्यू। अब उसमें नई क्वेरी दे दो, जो भी नई क्वेरी आपको चाहिए। मैंने बोला सिलेक्ट कर दो सारे के सारे कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से कर दो, और जहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू है 4। ठीक है, मैंने अब एक यहाँ पे आके नया व्यू क्रिएट किया। व्यू में मैंने एज नहीं लगाया तो मुझे एरर दिख रहा है कि एक व्यू क्रिएट कर देना लेफ्ट जॉइन व्यू नाम का, और उसमें ये डाल दो। हालांकि लेफ्ट जॉइन व्यू लिखना अब यहाँ पे किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि मैंने जो क्वेरी लिखी है वो कुछ और ही है। फिर भी मैं इसे यहाँ पे रन करती हूँ। मैंने इसे रन किया, मेरा व्यू बन गया। ओके, व्यू बन चुका है। तो एक बार जब मैं इस व्यू को रन करूँगी तो मुझे डेटा क्या मिलेगा? डेटा बस वही मिलने वाला है जिसमें डिपार्टमेंट ID 4 होगी। तो मुझे मिल गया यहाँ पे डिपार्टमेंट ID 4 वाला डेटा। तो इस तरीके से आप क्रिएट और रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? हम अपने व्यू को डिलीट कर सकते हैं। जो व्यू मैंने बना रखा है उसको डिलीट करते हैं। तो सिंपली क्या लिखना है? ड्रॉप वेट स्पेस दिया जाता है यहाँ पे, तो लिखो यहाँ पे ड्रॉप व्यू, और जो व्यू आपने बनाया उस व्यू का नाम बताओ। मैंने बोला लेफ्ट जॉइन व्यू नाम था उसका, उसे ना डिलीट कर देना आप। ठीक है, मैंने रन किया, क्वेरी रन हो चुकी है। अब मेरा व्यू डिलीट हो चुका है। अगर मैं सेलेक्ट स्टार करूं, क्या ये मुझे एरर शो करेगा? हाँ, क्यों? इस नाम को कोई व्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रन कैसे करेगा हमारी क्वेरी को? ओके, तो इस तरीके से मैं अपने व्यू को क्रिएट कर सकती हूँ, देन मॉडिफाई कर सकती हूँ, जैसे अभी हमने क्रिएट और रिप्लेस किया, और मैं उसे डिलीट कर सकती हूँ। और जो भी व्यू हम बना रहे हैं अभी के लिए, ये सारे व्यू, जितने व्यूज़ हमने बनाया अभी तक, ये व्यूज़ सिर्फ यहाँ पे डेटा शो करने के लिए, इसके अंदर मैं डेटा चेंज नहीं कर सकती। ध्यान रखना, जो व्यूज़ आप बनाते हो जॉइन का यूज़ करके, एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करके, हैविंग एंड ग्रुप बाय का यूज़ करके, या फिर विंडो फंक्शंस का यूज़ करके, इन सारे व्यूज़ को हम अपडेट नहीं कर सकते। उसके अंदर कोई भी डेटा अपडेशन नहीं होगी। डेटा अपडेशन सिर्फ तब हो सकती है जब आपके व्यू में सिर्फ एक टेबल इन्वॉल्व हो। अगर मेरे व्यू में एक टेबल इन्वॉल्व है बस, ओके, तो उसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ। इसके बहुत सारे रूल्स हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। ओके, अब यहाँ पे आते हैं और एक ऐसा व्यू बनाते हैं जिसे मैं अपडेट कर सकती हूँ। जो अभी मैंने व्यू बनाया उसे हम अपडेट नहीं कर सकते थे, तो मैं यहाँ पे आई अपडेट टेबल व्यू। इस बात का ध्यान रखना, जो भी मैंने पॉइंट्स बताया आपको, कि अगर आपके जॉइन क्वेरी है वो अपडेटेबल नहीं होगी व्यू में। अगर एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ हैं तो अपडेटेबल नहीं होंगे। अगर आपके व्यू में मोर देन वन टेबल इन्वॉल्व है तो वो अपडेटेबल नहीं होगा। उसमें नेस्टेड क्वेरीज हैं तो वो अपडेटेबल नहीं होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जिस व्यू में एक सिंगल टेबल इन्वॉल्व है और सिंपल सी क्वेरी है वो अपडेट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने बोला एक व्यू क्रिएट करते हैं, क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू। एम्प्लॉय वाला टेबल में बना रहे हैं इसलिए एज लगाया मैंने। एंड उसके बाद यहाँ मेंशन किया कि मुझे ना आप कॉलम दिखाओ, कौन कौन से। एक एम्प्लॉय ID दिखा दो,
तो एम्प्लॉय आईडी है एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। और क्या देखना है, मेरे पास नेम भी था तो मैंने बोला नेम भी दिखा दो। उसका डिपार्टमेंट आईडी में मैंने बोला डिपार्टमेंट आईडी भी दिखा दो आप। ये तीनों कॉलम दिखा दो, 3 कॉलम थे मेरे पास, मैंने बोल दिया तीनों दिखा दो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, मैंने उसे बोला कि ये 3 कॉलम मुझे देखने हैं और इसका व्यू बन जाएगा, सिंपल। ओके, इसका व्यू मैंने बना लिया। अब मैं व्यू को रन कर लेती हूँ। मैंने बोला रन करने के लिए सिंपल सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा टेबल ही देख लिया ऐसे करके कि मुझे ये वाला टेबल दिखा देना, उसने दिखा दिया मुझे। ओके, ये मेरा व्यू था बेसिकली जो मुझे होल टेबल दिखा रहा है। अब इस व्यू में चेंजेस करते हैं। कैसे करेंगे चेंजेस, अपडेट कैसे करना है? तो मैंने यहाँ पे बोला कि आप ना अपडेट कर दो मेरे एम्प्लॉय व्यू को। तो एम्प्लॉय व्यू का नाम बताओ। देखो क्वेरी वैसे ही है जैसे आप टेबल को अपडेट करते हो, वैसे ही आपको व्यू को अपडेट करना है। मैंने बोला कि आप ना नेम को सेट कर दो। क्या सेट करना है नेम? मैंने बोला जेन नेम सेट कर देना। कहाँ पे? वेयर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपकी 3 हो। ठीक है, पहले मैं देखना चाहूँगी एम्प्लॉय आईडी किसकी 3 है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू, 3 तो है ही नहीं किसी की। चलिए 4 है, 7 है और 8 है। थोड़ा सा गलती हो गई है, 4 वाली कर लेते हैं। तो 4 वाली कर रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं। 4 है सारा विल्सन की। ठीक है, तो सारा विल्सन की जगह मुझे क्या नेम चाहिए अब यहाँ पे? जेन चाहिए। ओके, एक बार मैं इसे करती हूँ रन। मैंने इसे रन कर दिया। अब इस बार मैं एम्प्लॉय व्यू को देखना चाहूँगी। एम्प्लॉय व्यू को मैंने देखा, नेम यहाँ पे अपडेट हो गया। क्या ये नेम मेरे ओरिजिनल टेबल में भी अपडेट हुआ है? देखने वाली बात है ना कि अगर मैंने व्यू में चेंजेस किए हैं, क्या ये चेंजेस मेरे ओरिजिनल टेबल में भी रिफ्लेक्ट करेंगे? चलिए देखते हैं। तो मैं आती हूँ अपने टेबल के अंदर। मैंने बोला कि आप मुझे अपना टेबल दिखाओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, यहाँ सेमीकोलन नहीं है, इस वजह से मुझे एरर मिल रहा है। मैंने इसे रन किया और ये सेम अपडेशन रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे ओरिजिनल टेबल में भी। अगर आप इस तरीके का व्यू बनाते हो तो जो भी व्यू में चेंजेस होंगे वो आपके टेबल में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना प्रॉपरली कि जब भी आप अपने व्यूज़ बनाते हो वो अपडेटेबल तभी बनाओ जब आपको लगे कि हाँ आपको अपडेशंस चाहिए होंगी व्यूज़ के थ्रू। नहीं चाहिए तो मत बनाओ। ओके, तो मैं जब भी यहाँ पे व्यूज़ बनाती हूँ तो मैं बनाती हूँ इन्हें कि इस तरीके से कि अपडेटेबल ना हो, यूज़र से अपडेट ना करे, ताकि मुझे ओरिजिनल टेबल में कोई अपडेशन ना मिले गलती से भी। अगर मुझे यहाँ पे अपडेशन कुछ गलत तरीके से हो गई, डेटा ख़राब हो जाएगा ना हमारा, डेटा में एरर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने ऐसे व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें हम अपडेट कर पाएँ बाद में। ओके, तो आप इसी तरीके से यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो, सेम वैसे ही जैसे आपने सीखा है टेबल के अंदर इंसर्ट करना, और डिलीट भी कर सकते हो वैसे ही जैसे आपने टेबल में डिलीट करना सीखा है। ओके, तो आप इस व्यू को, जो आपने व्यू बनाया है इस तरीके के व्यू को, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एंड और क्या कर सकते हो? डिलीट हो गया, इंसर्ट भी कर सकते हो। दैट मीन्स आप यहाँ पे अपने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो और वो सारे चेंजेस आपके ओरिजिनल टेबल में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। सो इस बात का ध्यान रखना, अगर ऐसे व्यूज़ बन रहे हैं तो ओरिजिनल टेबल में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये थे हमारे व्यूज़ जिसमें हमने सीखा व्यूज़ को अपडेट करना, व्यूज़ को ड्रॉप करना, व्यूज़ को क्रिएट और रिप्लेस करना, दैट मीन्स मॉडिफाई, एंड व्यू को शो करना। एक चीज़ और सीखी कि कब व्यू अपडेट होने वाले बनेंगे, कब नहीं बनेंगे। ओके, तो जब मोर देन 2 टेबल इन्वॉल्व हैं, जॉइंस इन्वॉल्व है, नेस्टेड क्वेरीज इन्वॉल्व है, ग्रुप बाय हैविंग है, ये सारी चीज़ें हैं, तब हमारे व्यूज़ अपडेटेबल नहीं होते हैं। अगर एक सिंपल क्वेरी है जिसमें सिर्फ सिंगल टेबल इन्वॉल्व है तो हमारे जो व्यूज़ हैं वो अपडेटेबल बनते हैं। उसे आप अपडेट कर सकते हो सिंपली। क्या क्या कर सकते हो? डिलीट, इंसर्ट एंड अपडेट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और
व्यूज़ क्या है हमारे? वर्चुअल टेबल्स जो फिजिकली डेटा होल्ड नहीं करते हैं। जब एक क्वेरी रन होती है तो उस क्वेरी के थ्रू ओरिजिनल टेबल से डेटा लाया जाता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो ये थे हमारे व्यूज़। आज की वीडियोस के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।